रहस्यमयी लिफ्ट के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। रोहित इस बार इस भयानक जगह से बाहर निकल पाएगा या यह उसकी आखिरी मंजिल होगी? रोहित बेसमेंट में अकेला खड़ा है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर महसूस होती है। दूर से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आ रही है। रोहित डरते हुए खुद से कहता है, नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। मैं सच में फंस गया हूँ। वह चारों ओर देखता है। सामने एक पुराना जंग लगा दरवाजा है। उसके ऊपर किसी अजीब से निशान उकेरे हुए हैं। रोहित हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि शायद यही रास्ता है बाहर जाने का। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, अचानक पीछे से वही रहस्यमयी हंसी गूंजती है और हंसते हुए कहती है कि तुम बच सकते हो क्या? मुझसे कैसे बच पाओगे? रोहित चौंक कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। रोहित धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि जो भी हो, मैं यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूंगा। मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। हाथ बढ़ाकर वह धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकती है और रोहित खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाता है। रोहित एक अजीब कमरे में खड़ा है। दीवारों पर अजीबोगरीब घड़ियां टंगी हैं, जिनकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही हैं। चारों तरफ घने धुएं जैसा कोहरा फैला है। रोहित हैरान होकर बुदबुदाते हुए, ये कहाँ आ गया मैं? ये घड़ियां उल्टी क्यों चल रही हैं? तभी कोहरे के बीच से एक परछाई धीरे धीरे निकलती है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और उसके लंबे हाथ हवा में लहरा रहे हैं। रहस्यमयी परछाई गंभीर आवाज में कहती है, तुम गलत दरवाजा खोल चुके हो। अब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। रोहित तेजी से पीछे हटता है, लेकिन घड़ी की सुइयां और तेजी से घूमने लगती है। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। रोहित डरते हुए, घबराकर चिल्लाते हुए, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। रहस्यमयी परछाई गंभीर स्वर में धीमे धीमे करीब आती हुई कहती है, समय खत्म हो रहा है रोहित। तुम्हारा समय, हाँ, तुम्हारा समय खत्म होने को है। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगती है। रोहित का सिर चकराने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और रोहित बेहोश हो जाता है। रोहित एक अस्पताल के कमरे में बेड पर लेटा हुआ है। पास ही डॉक्टर खड़ा है और एक नर्स उसकी हालत देख रही है। डॉक्टर संजीदगी से कहता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो रोहित। तुम 2 दिन से बेहोश थे। तुम्हें एक बंद लिफ्ट में बेसुध पाया गया था। रोहित हैरानी से चारों ओर देखता है। क्या यह सब सिर्फ एक सपना था या वह सच में किसी रहस्यमयी दुनिया में चला गया था? रोहित धीमे स्वर में खुद से बड़बड़ाते हुए, नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। मैंने उसे देखा था, वो घड़ियां, वो परछाई। तभी अस्पताल के कोने में एक काली परछाई झलकती है और वही हंसी गूंजती है। रोहित की सांसें फिर तेज हो जाती हैं। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। रहस्यमयी आवाज धीरे धीरे गूंजती हुई कहती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ रोहित। क्या रोहित सच में बच गया या रहस्यमयी लिफ्ट का खेल अभी बाकी है? आखिर हुआ क्या रोहित के साथ? वो परछाई क्या है और रोहित के ही पीछे क्यों है? जानने के लिए बने रहें अगले पार्ट में।